हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th एनसीईआरटी इंग्लिश बिहाइव के अंदर जो फर्स्ट पोयम है द रोड नॉट टेकन, वो आज हम करने वाले हैं। तो रास्ता है ज़िंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, लेकिन ये पोयम कहती है दो रास्ते हैं ज़िंदगी, अगर अटक गए तो कुछ नहीं। हमारी लाइफ में बहुत सारी बार ऐसे चांस आते हैं, मौके आते हैं जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं या एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसी ही सिचुएशन में हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोयम लिखी है। कहते हैं कि इनके पास दो अवसर थे अपनी लाइफ में आगे कुछ करने के, या तो एज ए पोइट वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकते थे या फिर एज ए फार्मर वो अपना काम कर सकते थे। इस जगह पर आकर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या डिसाइड किया है, इसी ही चीज़ को लेकर ये पोयम लिखी गई है, ऐसा कहते हैं, श्योर नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जब लाइफ में दो चांस आते हैं, दो ऑप्शंस आते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, कैसे रास्ते को अपनाना चाहिए, वही यहाँ पर जो है रोड की बात की गई है कि एक रोड आपको लेना पड़ता है और एक रोड नहीं लेना पड़ता है। दैट मीन्स एक ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ता है और एक ऑप्शन आपको चूज़ नहीं करना पड़ता। तो पोयम पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पोयम हमारी लिखी है द ग्रेट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट है, रहने वाले अमेरिका के हैं। पूरा नाम इनका रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। 26 मार्च 1874 में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 29 जनवरी 1963 के अंदर, ठीक है। 1963 में इनकी डेथ हुई थी। जो हुई थी वो भी यूएस में ही हुई थी, डेथ भी इनकी यूएस में और जन्म भी इनका यूएस में, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो वर्क है, इनने जो पोएम्स वगैरह लिखी थी, वो शुरुआत में अमेरिका की बजाय इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी, ठीक है। लंदन में पब्लिश हुई थी इनकी जो शुरुआती वर्क है ना। क्योंकि आप जहाँ रहते हो वहाँ पर आपको प्रॉपर इतनी अटेंशन नहीं मिलती, जहाँ के आप कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा ही कुछ हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ हुआ था। तो इनके शुरुआती जो वर्क है वो यूएस में ना पब्लिश होकर कहाँ पब्लिश हुए थे, तो वो लंदन में पब्लिश हुए थे। तो ये इनकी शुरुआती बातें हैं। अब हम पोयम को शुरू करते हैं, बहुत प्यारी पोयम है। तो पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम को। और सो दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। तो इसकी जो थीम है इस पोएम की वो क्या है, आपको चॉइस करनी पड़ती है, आपको एक अल्टरनेटिव चूज़ करना पड़ता है अपनी लाइफ में। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और ऐसी चॉइस जो आपको क्या करती है, शेप करती है, आपको बनाती है, आपका निर्माण करती है, ऐसी चॉइस के बारे में बात की गई है। क्योंकि सारी चॉइस की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कपड़े खरीदने गए, आपके पास दो ऑप्शंस थे, ये वाली लेनी है वो वाली लेनी, ऐसा नहीं। आप लाइफ के अंदर जब कुछ करने जाते हैं, कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, जो आपकी लाइफ को आगे डिसाइड करता है कि आप कितने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या फिर सक्सेसफुल नहीं होंगे, ऐसे डिसीजंस की बात की जा रही है, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। बहुत लैंग्वेज आसान रखते हैं अपनी, आसान लैंग्वेज में इनसाइटफुल बातें कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, ठीक है, जिसको समझना पड़ जाता है कई बार। तो लैंग्वेज इजी लेकिन बात बड़ी होनी चाहिए। वैसा मेरा गुरु भी कहते थे कि आपकी भाषा आसान होनी चाहिए, आपकी भाषा सिंपल होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा लोग उसको समझ सके, लेकिन बात में दम होना चाहिए, बात इंसाइटफुल होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ तो भी बात कर रहे हैं। ये पोएम के साथ में मैंने इसके जो मीनिंग्स हैं वो लिख दिए हैं, ताकि ये जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको इजी होगा इस पोएम को समझने के लिए। वैसे तो इजी लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी आपको आसानी रहेगी। पोएम की शुरुआत होती है, फर्स्ट इसका स्टेंजा कहता है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। दो रोड हैं जो डाइवर्ज हो रहे हैं। डाइवर्ज मतलब ऐसे दो भागों में बट जाते हैं, डाइवर्ट है ना, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ऐसा एक रोड है जो आगे जाके दो हिस्सों में बट गया। इन अ येलो वुड, एक से जंगल में, जिसमें जो है पतझड़ का मौसम चल रहा है, ऑटम का सीज़न चल रहा है। क्योंकि पतझड़ के सीज़न में जो पूरा जंगल है वो येलो येलो हो जाता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, सूखने लगते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। तो पतझड़ का मौसम चल रहा है और एक जंगल में मैं ऐसी जगह पर रुक गया हूँ जहाँ पर रास्ता दो भागों में बट गया है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो कहता है कि मैं अकेला उन दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता, उन दोनों रास्तों पर मैं अकेला नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और फिर मैं, क्योंकि एक अकेला ट्रैवलर हूँ, अकेला ही जाने वाला हूँ, तो मैं वहाँ पर रुकता हूँ, वहाँ खड़ा होता हूँ और फिर सोचता हूँ कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊँ, है ना। रुककर मैं थोड़ा सा वहाँ पे सोचता हूँ और फिर मैं देखता हूँ उन दोनों रास्तों को जहाँ तक मेरी नज़र जाती है ना। एज फार एज, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, आई कुड।
टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और मैं वहाँ तक देखता हूँ जहाँ तक ये रास्ते मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि कुछ दूरी पर जाने के बाद रास्ते सीधे नहीं होते, या तो वो मुड़ जाते हैं या फिर वहाँ पे डेंस जंगल आ जाता है, घना जंगल आ जाता है, तो उससे आगे देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वहाँ तक मैं देखता हूँ। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और थोड़ी देर सोचने के बाद में जो भी मेरा दूसरा ऑप्शन था उसको मैं ले लेता हूँ, और यही मुझे क्या लगता है, फेयर लगता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मैं सोचता हूँ कि शायद परहैप्स ये जो मेरा चॉइस है, ये जो मैंने चूज़ किया है रास्ता, ये एक अच्छा रास्ता होगा, एक बेटर क्लेम होगा मेरे लिए, एक बड़ा अच्छा डिसीजन होगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये जो रास्ता था ये कैसा था, इसके ऊपर घास थी, ग्रासी था ये, और वांटेड वियर, और इसके ऊपर जो पासर बाई से लोग कम निकले हुए थे, ठीक है, कम चला हुआ रास्ता था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि जो रास्ते, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जब मैं वहाँ चला, थोड़ी देर उस रास्ते पर चला, तो फिर मुझे लगा कि ये तो लगभग उतना ही घिसा हुआ, उतना ही चला हुआ रास्ता है जितना कि मैं सोच रहा था कि दूसरा चला हुआ रास्ता होगा। कई बार हम ऐसे डिसीजंस के बाद सोचते हैं कि क्या मैंने ये चूज़ किया वो सही किया या नहीं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले एंड लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, और उस दिन, उस सुबह क्या हुआ कि वो जो रास्ते थे वो बिल्कुल इक्वल थे, और दोनों के ऊपर जो मॉर्निंग में लोग के जो पाँव के निशान थे वो बहुत कम थे, यानी कि उनके जब किसी रास्ते पर चलते हैं तो पत्तों के ऊपर, वहाँ जो पेड़ के पत्ते होते हैं या फिर घास होती है, वो चलने की वजह से काले पड़ जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं हो रखा होता है सुबह सुबह, ठीक है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, फिर मैंने सोचा कि चलो जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसी रास्ते पर चलता हूँ, और जो दूसरा रास्ता जो छूट गया है उस पर किसी दिन और आके मैं चलूँगा, ठीक है, तो ये सोचता हूँ मैं। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, ये जानते हुए कि रास्ते अक्सर कई बार ऐसे भी होते हैं कि जहाँ से वापस आया नहीं जा सकता, तो मुझे डाउट है कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ वहाँ से वापस भी मैं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। कई बार आपको इररिवोकेबल डिसीजंस हो जाते हैं जिनको वापस नहीं लिया जा सकता, जिनके वापस आप जा नहीं सकते दोबारा उस जगह पर जहाँ से आपने शुरुआत करी थी। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, तो इस रास्ते के बारे में सालों बाद, कई सालों बाद, एक उम्र बीतने के बाद मैं किसी न किसी को बता रहा हूँ एक साई के साथ। साई मतलब होता है जब गहरी सांस लेते हैं, चैन की सांस लेते हैं, उसके कहते हैं साई, है ना। तो एक गहरी सांस के साथ मैं किसी को बता रहा हूँ, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, मैं बता रहा हूँ कि दो रास्ते थे जो मुड़ रहे थे, दो 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 भागों में बट रहे थे रास्ते। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने कौन सा रास्ता चूज़ किया, जो कम चला हुआ था, लेस ट्रेवल्ड था, वो रास्ता मैंने चूज़ किया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और वहीं से मेरे ज़िंदगी में जो डिफरेंसेस आना था वो आया, ठीक है, जो भी मेरी लाइफ में चेंज आना था वो आया। तो ये तो एक बेसिक इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन पोएम केवल एक ऐसे नहीं लिखी जाती कि आपको सिर्फ मीनिंग समझ में आ जाए। इसके पीछे की जो कहानी, इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि लाइफ में क्या होता है कि आपको हमेशा चॉइसेस मिलते हैं, हमेशा आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, ये दो रास्ते जो जा रहे हैं ये आपके पास दो चॉइस है। मान लीजिए अभी आप क्लास 9th में, फिर 10th में जाएंगे, 10th के बाद 11th में आपको सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए रास्ते हो गए, ठीक है। कई बार आपको करियर ऑप्शन चूज़ करने पड़ते हैं, कई बार आपको सिटीज़ चूज़ करनी पड़ती है कि मैं इसी शहर में रहूं या किसी दूसरे शहर में जाकर अपना करियर जो है परस्यू करूं, इस तरीके के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ये जो डिसीजंस हैं आपको फिर अकेला लेने पड़ते हैं, और फिर हर व्यक्ति सोचता है कि मैं थोड़ी देर रुक कर इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, आगे क्या क्या इसके अच्छी बातें हो सकती, बुरी बातें हो सकती, वो सोचता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। जैसे यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो रुक कर सोचता है और देखने की कोशिश करता है। ये देखने की कोशिश मतलब जैसे एक इंसान फ्यूचर देखने की कोशिश करता है, अगर मैंने डिसीजन लिया तो आगे क्या क्या हो सकता है। लेकिन वो भी जैसे कि थोड़ी देर, थोड़ा दूर देखने के बाद डेंस हो जाता है, देख नहीं पाता, वैसे हर व्यक्ति अपना फ्यूचर बहुत ज़्यादा नहीं देख पाता, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच नहीं पाता, लेकिन कोशिश ज़रूर करता है कि जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं सोचूं उसको। इस तरीके से फिर कोई ना कोई एक निर्णय हर व्यक्ति ले ही लेता है, और फिर सोचता है कि ये निर्णय मैंने लिया है, ये सही है या नहीं है, गलत है, यार कन्फ्यूज़न आता ही आता है दिमाग में। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति भी इस पोएम में बताई गई है कि लाइफ में कैसे कन्फ्यूज़न हो जाता है, एक बार हम कोई चीज़ चूज़ कर लेते हैं उसके बाद। और ज़िंदगी की यहाँ पर देखिए, अब जो पोइट लिखता है ना, वो एक शब्द लिख देता है, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है वो तो पोइट ही जानता है। लेकिन हम सिर्फ एक स्पेकुलेट कर सकते हैं कि हाँ ये रीज़न इसका रहा होगा इस वर्ड का, है ना, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसी वर्ड्स यूज़ करते हैं, है ना। तो
जैसे यहाँ मॉर्निंग वर्ड यूज़ हुआ, तो मॉर्निंग कई बार पोएम के अंदर एक लाइफ की शुरुआत को दिखाया जाता है कि ज़िंदगी की शुरुआत में कई बार इंसान के ऊपर बहुत सारे एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, जैसे पाँव नहीं चले होते हैं उस रास्ते के ऊपर, उसी तरीके से शुरुआत में बहुत कम एक्सपीरियंस होता है किसी को, एकदम ग्रीन होता है कुछ ना कुछ, ठीक है ये। और फिर लास्ट में बोलता है कि बहुत सालों बाद यहाँ पर मैं बता रहा हूँगा किसी को, तो क्या बताया जा सकता है? दो बातें बताई जा सकती है लाइफ में, या तो आप सक्सेसफुल रहे हो तो आप एक सक्सेस की स्टोरी बताओगे, या फिर अगर आप अनसक्सेस हुए हो अपनी लाइफ में तो आप अनसक्सेस का रीज़न बताओगे अपने, है ना, आने वाली जनरेशन को। तो ये भी पोएट कहता है कि मैं भी अपने आने वाली जनरेशन को ये बता रहा हूँ, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो खुशी खुशी बताऊँगा अपनी जनरेशन को, और अगर मैं अनसक्सेसफुल रहा तो उसकी लर्निंग बताऊँगा अपनी जनरेशन को, कि मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक वो रास्ता था जिसमें सारे लोग चलते हैं, कॉमन रास्ता था, और मैंने वो रास्ता चूज़ किया जो कम चला हुआ था। दैट मीन्स कि उस रास्ते पर लोग कम गए हुए थे, मैंने वो वाला चूज़ किया। जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पास दो ऑप्शंस थे, एक तो बीइंग पोएट, वो अपना करियर आगे बढ़ाए, या फिर फार्मर। तो फार्मर तो कोई भी हो सकता है ना, एज ए फार्मर तो कोई भी अपना करियर आगे बढ़ा सकता है, लेकिन उन्होंने कौन सा रास्ता चूज़ किया कि पोइट्री की तरफ जाना, जहाँ पर पोइट्री की तरफ लोग कम गए हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लाइफ का लेसन है, ये पोएम आपको देती है किस तरीके से चॉइस की जाती है अपनी लाइफ में, किस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं, और उन डिसीजंस पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। ये पोएम आपको बताती है द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। इसके आने वाले टाइम में हम जो भी पोएटिक डिवाइसेस है वो डिस्कस करेंगे, इसके साथ में इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी डिस्कस करेंगे, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें इस चैनल पर होने वाली है, सारे काम मैं करूँगा, आपको सिर्फ 3 काम करने हैं जो यूट्यूब के हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये काम कर दीजिए, बाकी काम मैं आपके लिए करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।